बच्चों आइए आज हम लोग फिर से पुनः आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के गणित विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग जो कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं वह अध्याय नंबर आज हम लोग 14 का करेंगे, जो हमारे गुणनखंड से संबंधित है। आज हम लोग गुणनखंड करना समझेंगे और उससे पूर्णतः जानेंगे कैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो इसके बाद जो आपके वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैं आपको पेपर से जो रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको आसानी से प्रोवाइड करूंगा और वही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए प्रिय बच्चों, हम लोग चालू करते हैं आज का हमारा पाठ नंबर 14 जो है 14 नंबर का जो है वह गुणनखंड जो है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सार्वगुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में उपस्थित होता हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2i और एक है हमारा 24xy, इन दोनों की हम लोग बात करें तो इन दोनों में हमें बताना कि गुणनखंड सार्वगुणनखंड यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो देखिए हमने सबसे पहले 24 के गुणनखंड इस प्रकार से करा है। यहाँ पर 2i का गुणनखंड 2i ही होगा। 24 का हम लोग गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है। यहाँ हमने इस प्रकार से गुणनखंड करा है और यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए 2 और y यहाँ पर पहले वाले में है, क्या इसमें भी 2y है? इसमें 2 तो मिल गया हमें, y देखिए y भी मिल गया, अर्थात दोनों में जो सार्वगुणनखंड है वो कितना है 2y है। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में हमें सार्वगुणनखंड बोला है 14xy धन नहीं, यहाँ पर अल्पविराम है 28xy। तो 14xy और 28xy हम जानते हैं 28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 14xy गुणा 2y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 14xy हमारे इसमें भी है इसमें भी है, तो 14xy दोनों में क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कितना कर लेंगे 14xy कर लेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न ले हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें निम्नलिखित जो आपको व्यंजक दिया गया है उसके गुणनखंड करना है। 5x धन 20, यहाँ पर 5x धन 20 के गुणनखंड करें तो दोनों में ऐसी संख्या जो देखो जो कॉमन निकल सकती है, उभयनिष्ठ निकल सकती है। हम 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 गुणा 4 लिखते हैं अगले स्टेप में, तो हमने क्या करा डायरेक्ट ही दोनों में से 5 को बाहर निकाल लिया। जब 5 बाहर निकला तो इसमें पहले वाले में क्या बचा x बचा, और 20 में से 5 गुणे के रूप में बाहर निकलता है तो कितने का गुणा करेंगे तो 20 हो जाता है, 5 में 4 का गुणा करेंगे, अर्थात 5 कोष्टक में x धन 4 क्या हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है ना 6ab ऋण 9ac। 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 2ab और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3ac। दोनों में देखते हैं क्या चीज कॉमन है, दोनों में 3 3 दिख रहा है हमें, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी, यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है, तो हमने 3a दोनों से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचा और b बचा, 2b और यहाँ पर 3c बचा। तो इस प्रकार से इसका सार मतलब जो गुणनखंड करें हमने तो गुणनखंड कितना आ गया 3a कोष्टक में 2b ऋण 3c। अगला प्रश्न ले लेते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भाग दीजिए या विभाजन कीजिए। 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a की घात 2 और b की घात 4। 18 a की घात 6 b की घात 7 बटे लगा का चिन्ह लगा, उसके नीचे क्या है 3 a की घात 2 और 3 b मतलब 3 a की घात 2 और b की घात 4। अब यहाँ से 3 से काटे 18 का तो 3 छिंग 18 हो गया। a की घात 2 है, यहाँ पर a की घात 2 को भाग देना है हमें, मतलब a की घात 6 में भाग देना हमें a की घात 2 से। तो हम जानते हैं गुणा में घातें आपस में कैसी हो जाती हैं घट जाती हैं। आधार समान है, a दोनों में था तो 6 ऋण 2 करे तो a की घात कितनी बच जाएगी 4 बच जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर a की घात 4 बचा। उसी प्रकार b की घात 7 और b की घात 4 को काटे आपस में तो b की घात कितना बचेगा 3। तो इसमें भाग देने पर हमारा उत्तर क्या आया 6 a की घात 4 और b की घात 3। ठीक है प्रिय बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए इसी में 3x घात 2 y धन 9x को हमें भाग देना है 3x से, ये 3x से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों में से हमें कुछ कॉमन निकल रहा हो तो हम पहले निकाल लेते हैं जिससे कि भाग देने हमें सहूलियत हो जाए। दोनों में हमें 3x दिख रहा है कॉमन, क्योंकि 3 को 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3x दोनों में से कॉमन निकला तो अंदर यहाँ पर क्या बचा 3 निकल गया तो x बचा और y बचा, तो ये xy लिख दी। यहाँ से 3x बाहर निकाले हमने तो 9 कितने बार गुणा करो तो आएगा 3 में 3 ही बार गुणा करो आएगा, तो यहाँ पर xy धन 3, तो यहाँ पर 3x से 3x कट जाएगा,
एक्स वाई धन 3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट आप करेंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर तुरंत अवश्य देता हूँ, रिटर्न ही देता हूँ। आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते समय याद से सुनिए, ये वीडियो आप देखते जाइए, लेकिन अगर आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए आपको जो पेपर में ही आएंगे, उन प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर वीडियो आप जो भी डालते हैं उन्हें देखते रहिएगा। जिससे आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको आसानी से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, मेंस का मेरिट में भी आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यही प्रश्न पूछता है, निम्न गणितीय कथन में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ पर त्रुटि पूर्ण, उसे सही करना है हमें। देखिए 4x⁴ + 7, ठीक है, तो अब इस x का गुणा अंदर करें तो क्या हो जाएगा 4x⁴ + 7, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, देखिए 4x⁴ 2 + 7x है, मतलब ये वाला पद कैसा हो गया, गलत हो गया। जब ये वाला पद का मान इतना आ रहा है तो इधर वाले पद का भी मान कितना आना चाहिए था, 4x⁴ + 7x। इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटिपूर्ण पद कौन सा है, ये वाला, तो ये हमने देखो सही करके लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। x⁴ 2 धन 7x धन 12, पहला प्रश्न ले लेते हैं। x⁴ 2 धन 7x धन 12, यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि सामने यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 एकम 12। अब यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया हमारा टोटल। ठीक है, मतलब कि इन दोनों पदों के सामने का जो गुणनखंड करे तो 12 है। अब 7 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर चिन्ह देखें, सबसे पहले कौन सा चिन्ह देखना है आपको, ये वाला चिन्ह देखना है। यहाँ पर क्या है, धन है, तो 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जिनका योग करने पर, क्या करने पर, योग करने पर 7 आए, और ऐसी दो संख्याएं लिखना है आपको जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, तो देखिए 4 और 3 का हम लोग योग करें तो 7 आता है, और 4 × 12 होता है, गुणा करने पर, गुणन करने पर क्या आता है, 12। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या क्या आएगी, 4 धन 3 आएगी। इनके कोष्टक में 7 को लिखा है हमने ओनली, यहाँ पर x जैसे का वैसा बाहर है + 12। अब यहाँ पर x का वर्ग, इस x का अंदर गुणा करें तो 4x + 3x + 12। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा प्रिय बच्चों, दोनों में से x हमें कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों में सर्वनिष्ठ दिख रहा है, सारा गुणनखंड दिख रहा है, तो हमने x को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, x धन 4 बचा। इन दोनों से क्या बाहर निकल जाएगा, इन दोनों से 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 12 में भी आ जाता है, मतलब 3 के पहाड़े में 12 आ जाता है, इसके लिए 3 बाहर निकला, तो x + 4 यहाँ पर भी बचा। x + 4 दोनों में था, इसके लिए एक बार लिख देंगे कॉमन निकाल के, और x + 3 एक बार लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, x + 4 + x + 3। यहाँ पर बस हमें याद रखना है कि ऐसी संख्याओं को लेना है जिनका गुणनफल करने पर गुणा करने पर 12 आए और योग करने पर हमेशा कितना आए, 7 आए। ठीक है प्रिय बच्चों, समझ आ गया होगा उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है x⁴ 2 ऋण 10x धन 25 के गुणनखंड करना है। उसी प्रकार यहां पर अब यह वाला चिन्ह देखते हैं, सबसे पहले ये वाला चिन्ह देखते हैं, ये कितना है, धन है। अब हमें गुणा करके कितना लाना है, 25 लाना है, और योग करके कितना लाना है, 10 लाना है। योग क्यों, क्योंकि यहां पर धन है, इसके लिए योग करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है प्रिय बच्चों, तो देखिए 5 और 5 लिखे तो हम लोग योग कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 × 5 करें तो कितना हो जाता है, 25। इस प्रकार से हमने कर लिया। ये ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह भी अंदर जाएगा, और x का भी गुणा करें तो x का गुणा होगा तो 5x दोनों में हो जाएगा, लेकिन इस ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर कोई धन है तो ये धन भी ऋण हो जाएगा, और ये वाला भी धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों मान देखिए यहाँ पर ऋणात्मक दिख रहे होंगे। अब 2 के जोड़े बना लीजिए, इन दोनों का और इन दोनों का। इन दोनों में से x बाहर निकला तो x ऋण 5 बचा। यहाँ पर सामने शुरू में ऋण है, इसलिए अगर ऋण आप बाहर निकालोगे तो अंदर वाली संख्या भी ये वाली ऋणात्मक हो जाएगी, तो ऋण 5 बाहर निकला तो x ऋण 5 बचा। दोनों में x ऋण 5 और x ऋण 5 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, x ऋण 5 ही बचेगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर भी क्या लिखेंगे, x ऋण 5 x ऋण 5, मतलब इनके गुणनखंड क्या हो गए, x ऋण 5 और x ऋण 5, 2 कोष्टक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ले लें प्रिय बच्चों। देखिए अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 6वां प्रश्न है, 16x⁴ 2 ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। 16x⁴ 2 ऋण 49, कई विधि से आप गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे सरल विधि बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही आसानी से बन जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही सरल विधि आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 16x⁴ 2 को हम लिख सकते हैं 4x⁴ 2, और 49 को लिख सकते हैं हम लोग 7 की घात 2।
तो हमने 4x⁻2 लिखा और यहाँ पर लिखा 7 की घात 2। हम अब जानते हैं सरसमी का a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में a ऋण b और एक कोष्टक में होता है a धन b। तो देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में हमने a का मान क्या मान लिया, a का मान मान लिया यहाँ पर हमने अभी 4x मान लिया और b का मान क्या मान लिया हमने 7 मान लिया। तो a का मान कितना हो जाएगा 4x और b का मान कितना हो गया ऋण 7। देखिए यहाँ पर रख दिया हमने तो 4x ऋण 7। अब दूसरे कोष्टक में धन वाले के रूप में लिख दिए 4x + 7। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 4x - 7 और 4x + 7। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रश्न को भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, x⁻2 धन yz धन xy धन xz। इन प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 प्रश्न क्रमांक 231 देखें। कह रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक जो आपको स्कूल से वितरित की गई है, आप उसका 231 प्रश्न देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का पूर्णतः सॉल्यूशन यानी कि इसको कैसे करना है वह पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x⁻2 धन yz धन xy धन xz, इनमें दो दो के जोड़े बना लो। हम x वाले का x वाले के साथ बना लेते हैं, y वाले और z वाले का z वाले के साथ बना लेते हैं। बना लिए हम लोगों ने। यहाँ पर जब जोड़े बन गए तो अब हम इन दोनों में से देखें और इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, ये x बाहर निकाले तो यहाँ से x बाहर निकला, x⁻2 में से एक x बाहर निकला तो x बचा। यहाँ से x बाहर निकला तो क्या बचेगा y। इन दोनों में से हमने क्या बाहर निकाला z बाहर निकाला, यहाँ से z बाहर निकला तो यहाँ x बचा, यहाँ से z बाहर निकला तो y बचा। तो x + y दोनों में से कॉमन निकल गया तो अंदर कोष्टक में क्या बचेगा x + z बचेगा। इस प्रकार से इस 7वें प्रश्न का उत्तर ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रिय बच्चों मैं आपको कितने अच्छे समझा रहा हूँ। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्रिय बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए 8x⁻3 धन 24x² y ऋण 32xy का वर्ग। इस प्रश्न की समझ के लिए आप अपनी पुस्तक का 231 प्रश्न ही देखें। कह रहा है अब यहाँ पर हम लोगों को दिया गया था प्रश्न ये वाला, इन दोनों में से हमने मतलब कि तीनों पार्ट में से देखा हमने कि 8x बाहर निकल सकता है तो हमने क्या करा 8x बाहर निकाला। यहाँ से 8x बाहर निकला तो एक ही x बाहर निकला, 8 तो निकल गया। अब यहाँ से एक x बाहर निकला तो x कितना बचा 2 बचा। यहाँ से 24x का वर्ग y था, 8 तेरे कितना होता है 24 मतलब 3 बचा। यहाँ से x बाहर निकल गया x के वर्ग में से तो एक x बचा, y जैसे का वैसा। 8 चौके कितना होता है 32 तो 4y आ गया, यहाँ पर x बाहर निकल गया, y का वर्ग बच गया। अब यहाँ पर हम अंदर वाले पद का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डायरेक्ट देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3xy लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 3xy जो है उसको क्या लिख सकते हैं ऋण xy धन 4xy। तो देखिए धन 4xy में से ऋण xy गया तो 3xy बचता है। तो देखिए हमने इसे इस रूप में लिख दिया, आपको सहूलियत सरलता जाए इसलिए। और यहाँ पर ऋण 4y का वर्ग, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से बता रहा हूं मैं, इन दोनों का एक जोड़ा बना लेते हैं और इन दोनों का एक जोड़ा। तो देखिए इन दोनों का जोड़ा बनाए तो यहाँ से x बाहर निकला तो x ऋण y बचा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें 4y दिख रहा है, 4y बाहर निकाले तो x ऋण y इसमें बचा। x ऋण y दोनों में कॉमन है तो दोनों से x ऋण y को देखिए हमने कॉमन निकाले। पहले से 8x बाहर ही है, हाँ याद रखें पहले से 8x को हमें कुछ नहीं करना है, उसे हमेशा बाहर ही रखना। ये 8x सब में बाहर है और अब यहाँ पर दोनों में x ऋण y कॉमन था, बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा x धन 4y। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 8x, अगले कोष्टक में x ऋण y, अगले कोष्टक में x + 4y। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 25 ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab। अब यहाँ पर 25 है, इन दोनों सभी में हमको ऋण चिन्ह कॉमन दिख रहे हैं, बाकी जितने बचे हैं 25 को छोड़कर, तो हम क्या करें ऋण चिन्ह कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अब यहाँ पर 25 बाहर निकाले तो ऋण, अब ये जो सरसमी का है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, हम जानते हैं कि a धन b पूरे का वर्ग है। अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग लिख सकते हैं और इसको क्या लिख दिए a धन b पूरे का वर्ग। अब हम जानते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। तो इस प्रकार से देखिए एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b का मान a धन b है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कर लेंगे। कुछ डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न ले लें हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए आपके लिए आपका 10वां प्रश्न है। अब 10वां प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों, 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखें 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि 45 कोष्टक में x⁻4 ऋण 7x⁻3 धन 12x वर्ग को 5x ऋण
कोष्टक में x ऋण 3 से भाग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 45 जैसे का वैसा, सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x का वर्ग कॉमन दिख रहा है, इसके लिए x का वर्ग इन सब में से हमने बाहर निकाला। तो अंदर क्या बचा, x का वर्ग निकला तो x का वर्ग, यहाँ से x का वर्ग निकला तो ऋण 7x, और यहाँ से x का वर्ग निकला तो 12। अब हमने अब भी देखा था ये वाला प्रश्न सेम, अब यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हमें याद रखना ये वाले चिन्ह से मतलब है हमें। कौन से चिन्ह से मतलब है हमें, तो ये वाले चिन्ह से मतलब है। मतलब अब 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। हम 4 धन 3 कर लेते हैं। अब कोष्टक के बाहर का लिख दिए x। अब ये ऋण चिन्ह को भी अंदर ले जाएंगे आप, तो धन वाले पूरे ऋणात्मक होगा, ये वाला नहीं बदलेगा, कोष्टक के अंदर बस ले जाना है आपको, इससे कुछ नहीं करना। तो ये जैसे का वैसा रहेगा। तो 45x का वर्ग कोष्टक के बाहर रहेगा, यहाँ पर x का वर्ग हो जाएगा ऋण 4x ऋण 3x धन 12। अब यहाँ पर इनका 2 जोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ा इसका 1 और इसका 1, तो इन दोनों से कॉमन क्या बाहर निकल जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, तो x बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, x ऋण 4। इन दोनों से देखिए सामने अगर ऋण है तो ऋण बाहर निकलता है, तो अंदर वाला ये वाला चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। तो 3 बाहर निकला तो 3 बाहर निकला, तो 3 चौके 12 होता है, x ऋण 4। दोनों में x ऋण 4 कॉमन है, तो उससे बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 45x का वर्ग जैसे का वैसा, x ऋण 4 बाहर निकला, यहां से x ऋण 3 अगले कोष्टक में। अब हमें 5x और x ऋण 3 से भाग देने बोला, देखिए इससे भाग दिए हमने, भाग का चिन्ह लगा दिए। 5x को 45x के वर्ग से भाग दिए, तो x का वर्ग में से x को काटे तो ये x बच गया, और 5 से 45 को भाग दिए तो 5 नाम 45, मतलब कितना आ गया 9x। यहां पर ये वाला 3x से इस 3x को काट दिए, तो ये कितना बचा 9x। अगले कोष्टक में क्या बच गया, x ऋण 4। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 9x, और अगले कोष्टक में हो जाएगा x ऋण 4। कितना हो जाएगा, x ऋण 4। तो आपको दिख रहा होगा प्रिय बच्चों, हमने इस प्रकार से आपका अध्याय नंबर जो 14 दिया गया था गुणनखंड, वह पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। देखिए आपका अध्याय नंबर 14 जो है वह पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अगर अब भी आपको कोई डाउट लगता है, अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ प्रिय बच्चों, अगर आपको वार्षिक पेपर की अच्छे से तैयारी करना है और मेंस कम मेरिट की अच्छे से तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मेंस कम मेरिट के क्लास ऑनलाइन लेने वाले हैं, जिसमें आप जुड़कर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अब मेंस कम मेरिट की अगर आपको तैयारी करना है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपके दोस्त भी जुड़े रहें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। ठीक है प्रिय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।